मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानब से आज की वीडियो है जो आजकल फ्लू की एक वेव फैली हुई है सारी दुनिया में। इसको सुपर फ्लू भी कहते हैं, लेकिन ये सारी दुनिया में है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये बहुत कॉमन है। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। ये क्या है, ये एक आम फ्लू से कैसे मुख्तलिफ है, इसकी अलामात क्या हैं, इससे प्रिवेंशन कैसे मुमकिन है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इससे क्या पेचीदगियाँ हो सकती है, तो इसके बारे में ये तफसीली वीडियो है। आम फ्लू भी वायरस से होता है, लेकिन उसमें सिर्फ नज़ला सा होता है, थोड़ी सी छींकें आ गई, थोड़ी सी गले में खराश हो गई, हल्का सा बुखार हो गया। लेकिन इसमें ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस H3N2, ये उसका टेक्निकल नाम है H3N2। ये उसकी तफसील में हम नहीं जाएंगे क्योंकि डॉक्टरों के लिए मज़ीद तफसील, लेकिन ये वो वायरस की किस्म है जो आजकल सारी दुनिया में फैला हुआ है। एक तो बात ये समझ लीजिए, ये वायरस है, ये बैक्टीरिया नहीं, और ये बहुत तेज़ी से एक एक बंदे से दूसरों को फैलता है। ख़ास तौर पे वो जगहें जहाँ लोग ज़्यादा हैं, जैसे मार्केट्स हैं या शादी रेस्टोरेंट वगैरह ऐसी जगहों पे, एयरपोर्ट्स, इस तरह की जगहें जहाँ पे लोग बहुत इकट्ठे होते हैं, वहाँ बहुत तेज़ी से एक से दूसरे इंसान को लग जाता है। ख़ास तौर पे उसको जिसकी इम्यूनिटी है, जिसका हफाजती निज़ाम ज़रा कमज़ोर हो। वैसे किसी को भी लग सकता है, जो अदरवाइज़ हेल्दी बंदा, उसको भी ये इन्फ्लुएंज़ा हो सकता है। लेकिन वो लोग जो बुज़ुर्ग हैं, जिनको पहले से सांस की तकलीफ़ है, जिनको दिल की तकलीफ़ है, जिनको डायबिटीज़ है, गुर्दों का मसला है, जिगर का मसला है, उनको ये होता है तो ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर सकता है। अलामात आम फ्लू की तरह ही होती हैं, लेकिन ज़्यादा शदीद, यानी इसमें बहुत ज़्यादा गला ख़राब होता है, खांसी होती है, बुखार बहुत तेज़ होता है, पूरे जिस्म में दर्दें होती हैं, और ये सारी अलामात हैं इसकी फ़्लू की। अगर इसकी कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो, अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाए, ख़ास तौर पे उन लोगों में जिनको पहले से एस्थमा है, जो लोग सिगरेट पीते हैं, तो उनके लंग्स में एक नमोनिया जैसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है, एस्थमा जैसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है, उनको सांस की तकलीफ़ हो सकती है, उनका जिस्म नीला पड़ सकता है, उनको कई दफ़ा बेहोशी भी हो सकती है। तो ये तो इसकी कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन आम तौर पे ये बहुत ही इत्मीनान बख्श बात है कि तकलीफ़ ये बहुत देता है, बहुत तेज़ बुखार करता है, बहुत जिस्म में दर्दें करता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद 7-10 दिन तक ले सकता है। ये खुद ही ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है, किसी दवाई के बगैर, किसी तरह की इंटरवेंशन के बगैर। लेकिन याद रखें कि ये वायरल है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं, इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं। एंटीबायोटिक्स इनफैक्ट इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। आपको खामखा की फॉल्स एश्योरेंस होगी कि आपने एंटीबायोटिक लेके कवर कर लिया। एंटीबायोटिक का वायरल इन्फेक्शन में कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर कोई डॉक्टर ये सस्पेक्ट करे कि आपको वायरल इन्फेक्शन के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है, तो फिर वो आपको डॉक्टर शायद प्रिस्क्राइब करे। बगैर प्रिस्क्रिप्शन के प्लीज़ एंटीबायोटिक मत खाएं। चूँकि ये वायरल इन्फेक्शन है, तो आप सोचते होंगे तो क्या एंटी वायरल लेने की ज़रूरत है? ऐसा भी नहीं है। अगरचे इसके बारे में एक एंटी वायरल अवेलेबल है, और वो लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जो है, हमारा जो हफाजती निज़ाम है, वो इसको मुकम्मल तौर पर कवर कर लेता है। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जहां इसकी कॉम्प्लिकेशन होने का ख़तरा है, और आप जल्दी डॉक्टर मिल लेते हैं कि 48 आवर्स के अंदर अंदर मिल लेते, शायद आपका डॉक्टर आपको वो दवाई दे। वो चूँकि प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, मैं इसलिए उसका नाम यहाँ नहीं लूँगा, और मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि आप खुद से लेना शुरू कर दें। तो आपका डॉक्टर अगर आपको एडवाइस करता है तो फिर लेना है। तो करना क्या है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी है, यानी आपकी सिम्टम्स को कंट्रोल करना है ताकि आपको रिलीफ मिल जाए। उसके लिए आम तौर पे बुखार और जो बॉडी में पेन है, उसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सेफेस्ट जो है वो सिंपल पैरासीटामोल है, और उसकी 2 गोलियां दिन में 3 मरतबा तक ले सकते हैं। खांसी हो तो कोई कॉफ सप्रेसेंट ले सकते हैं। नज़ला हो तो कोई नज़ले की दवाई ले सकते हैं, जो हम ओवर द काउंटर मिल जाती है, वो ले सकते हैं। लेकिन
अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी का इस्तेमाल खूब करें, बहुत ठंडा पानी ना पिएं, रूम टेम्परेचर पे पानी पिएं या थोड़ा सा वार्म करके पी लें, बल्कि थोड़े से जो हॉट बेवरेजेस हैं जैसे ग्रीन टी है, कहवा है, इस तरह की चीज़ें पी लें तो शायद उससे आपको थोड़ी सी बेहतरी महसूस हो। उसके अलावा आप खाना अपना बैलेंस रखें, अगर आपको कोई और बीमारी है, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह, उसका कंट्रोल रखें और आराम करें। इससे आपको इंशाल्लाह 6-7 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, किसी तरह की पीछे कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, आप मुकम्मल तौर पे ठीक होकर पहली वाली पोजीशन में चले जाएंगे। तो एक इसके बचने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, वो है वैक्सीन। दुनिया भर में वैक्सीन जो है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वैक्सीन, जो फ्लू वैक्सीन भी कहा जाता है, पाकिस्तान में मिलती है, वो लगा लेनी चाहिए। उसका लगाने का सही वक्त है सितंबर अक्टूबर, यानी विंटर आने से पहले, सर्दियों का मौसम आने से पहले वो लगानी चाहिए। तो वो अगर लग गई है आपको तो आप एक किस्म की प्रोटेक्टेड है। उसके बावजूद इन्फ्लुएंजा वायरस आपको अटैक कर सकता है, लेकिन फिर इन्फेक्शन आपकी माइल्ड होगी, बुखार भी कम होगा और कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने वो नहीं लगाई, फिर ख़तरा है कि ज़्यादा आपको सीवियर अटैक होगा। अब भी अगर आप लगा लें, अगर आपको ये वैक्सीन अवेलेबल है और आप लगा लें, तो आपको बाकी जो मौसम रहता है उसमें प्रोटेक्शन मिल सकती है, लेकिन इसकी जो इम्यूनिटी डेवलप होने में तकरीबन 2 हफ्ते लग जाते होते हैं। इसलिए मतलब है कि अभी भी आप लगाते हैं तो 2 हफ्ते के बाद आपको इसकी इम्यूनिटी मिलेगी। तो वो दवाई जो है वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड तो नहीं, लेकिन मिल जाती है। अगर आपको आपका जो क्वालिफाइड डॉक्टर आपको एंटीवायरल दे तो उसका नाम है ओसेल्टामिविर। उसकी गोली सुबह शाम खाते हैं 5 दिन के लिए, लेकिन अगर वो 48 घंटे के अंदर अंदर शुरू हो जाए तो उसका फ़ायदा है। अगर उसके बाद शुरू करेंगे, चूँकि वायरस ऑलरेडी सारी बॉडी में फैल चुका है, ऑलरेडी उसने जो करना कर दिया, तो कोई आपको फ़ायदा नहीं देगा। जितना मर्जी बुखार हो जाए, जितनी मर्जी खांसी हो जाए, जितनी मर्जी बॉडी में दर्द हो जाए, आपने घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना, सेल्फ मेडिकेशन ज़्यादा नहीं करनी, सिवाय इसके जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं। और अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना है, हाथ धोने की आदत डालने, और छींक आए तो कवर करें फेस को, और आपको खांसी आए तो फेस को कवर करें, और क्राउडेड प्लेस में आपको जाना पड़ जाए तो मास्क पहने, और अगर तक वैक्सीन नहीं लगाई तो वैक्सीन लगाएं। तो ये इससे बचने के तरीके हैं। अगर हो जाए तो सिर्फ टाइम इसका क्योर है, लेकिन आपको पूरे यकीन से मैं बता सकता हूँ कि इंशाल्लाह अगर आपको है तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज़ एंटीबायोटिक मत खाइए, अपने तौर पर आप कोई दवाई मत शुरू करें, सिर्फ सिम्टोमेटिक दवाई लें और इत्मीनान रखें, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। चूँकि आजकल ये एपिडेमिक चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में वीडियो बनाई जाए। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैन, अपनी बीमारी को समझिए।